सह शिक्षा कैसे भारत को पीछे ले जा रहा है। हमारे वैदिक धर्म में 4 आश्रम या स्थिति बताई गई है मनुष्य की: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमने जब से इस व्यवस्था को बिगाड़ना प्रारंभ किया, हमारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म अर्थात वेद या ईश्वर के ज्ञान में विचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अर्थात जब कोई बालक या बालिका गुरुकुल में अध्ययन या विद्या ले रहे हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। विद्या के ग्रहण करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य है ईश्वरीय ज्ञान को सरलता से पा लेना। इसे उदाहरण से समझते हैं। अर्थात हमारा उद्देश्य है कि हम दीपक को जलाएं और यह दीपक जलती रहे। हमारे पास दीपक तो है, किंतु इसे जलाने के लिए तेल या घी नहीं है। अतः हम दीपक को जलाने से पहले अपनी पूरी शक्ति दीपक के लिए तेल या घी प्राप्त करने में लगाएंगे। अर्थात हम पूरी शक्ति घी या तेल को प्राप्त करने या ढूंढने में लगा रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य है दीपक जलाना। किंतु बिना घी या तेल प्राप्त किए हम दीपक किसी भी मूल्य पर नहीं जला पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए विषय भोग से मुक्त, इंद्रियों पर नियंत्रण या वीर की रक्षा करना ही पड़ेगा। बिना इसके हमें वेदों के ज्ञान को ठीक से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में विद्या ग्रहण करने वाले विद्यालयों या गुरुकुलों में यदि बालक और बालिका, लड़का और लड़की को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा तो ठीक वैसा ही होगा जैसे हम किसी वाहन में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहते हैं और वह वाहन उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। ऐसे में हम कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी गुरुकुल में या विद्यालय में जाते हैं और वहां लड़का लड़की एक साथ बैठे होते हैं, तब ब्रह्मचर्य का पालन ही असंभव जैसा हो जाता है। क्योंकि भगवान ने पुरुष और महिला को बनाया है संतान या वंश की वृद्धि के लिए, किंतु वंश के वृद्धि के लिए इन दोनों का मिलना बहुत आवश्यक है। इसलिए साथ में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, यह गुण भी दिया है भगवान ने, क्योंकि यह आकर्षण नहीं होगा तो वंश की वृद्धि असंभव जैसी हो जाएगी। अतः संतान की प्राप्ति के लिए निश्चित आयु में लड़का और लड़की को विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का नियम ईश्वर ने बनाया है। ऐसे में लड़की और लड़का जब विद्या ग्रहण के समय बालकपन में ही एक दूसरे को सामने पाते हैं तो वो आकर्षण इन्हें प्रभावित करेगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में ये ठीक से विद्या ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे सभी ऋषियों ने अपने गुरुकुल में कन्या और बालकों को अलग अलग पढ़ाया है, क्योंकि शिक्षा के ग्रहण में सबसे बड़ी बाधा एक लड़का के लिए लड़की और एक लड़की के लिए लड़का है। हमारे गुरुकुलों में कभी भी सह शिक्षा या को एजुकेशन नहीं दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रचलन किसने प्रारंभ किया और क्यों? अंग्रेजों अर्थात ईसाइयों ने भारत में यह कुप्रथा शुरू की। 1858 ईस्वी के आसपास इंडियन एजुकेशन एक्ट कानून बनाया गया और सारे गुरुकुलों को प्रतिबंध कर दिया गया। उसके स्थान पर उन्होंने गुरुकुल के बदले स्कूल खोलना शुरू किया। इन स्कूलों में उन्होंने को एजुकेशन देना शुरू किया। तभी से भारत में चारित्रिक पतन व्यापक रूप से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया? अंग्रेज भारत के लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। ईसाइयत में ब्रह्मचर्य, भाई बहन के प्रति नैतिक दृष्टिकोण आदि न के बराबर है। अतः उन्होंने ईसाई बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से वो सारे कार्य किए जो उनको महत्वपूर्ण लगा। आज भारत के गांव-गांव में, नगर नगर में केवल और केवल शिक्षा दी जा रही है। लड़कियों के लिए अलग विद्यालयों, महाविद्यालयों, लड़कों के लिए अलग बालक विद्यालय या महाविद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है। भारत के महान ऋषि
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में स्पष्ट किया है कि लड़का और लड़की को एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि लड़कियों का गुरुकुल लड़कों के गुरुकुल से 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। कन्या गुरुकुल में सभी कर्मचारी गुरु कन्या ही होनी चाहिए। उसमें 5 वर्ष के बालक का भी प्रवेश न हो। वैसे ही बालकों के गुरुकुल में 5 वर्ष की कन्या भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अतः सभी स्कूल चलाने वाले, गुरुकुल चलाने वाले, महाविद्यालय विश्वविद्यालय चलाने वाले, कोचिंग चलाने वाले अध्यापकों, शिक्षकों, गुरुजनों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप सब इस नियम का पालन अवश्य कीजिए। आप सब चाहे कितना भी विषय का ज्ञान दे दीजिए, यदि आपके पढ़ाने के बाद कोई भी बालक या लड़का यदि संसार की सभी स्त्रियों में अपनी माँ बहन को नहीं देखता या संसार की सभी महिलाओं लड़कियों को अपनी माँ बहन नहीं समझता है, तो आपकी दी हुई सारी शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है। ये संस्कार हम हर मूल्य पर बच्चों को देना चाहते हैं, और यदि हम न दे पाए तो हमने शिक्षा को दिया ही नहीं। ये को एजुकेशन की समस्या आज भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। और जब तक भारत अपने वैदिक ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता और अपने देश को वैदिक देश की ओर नहीं बढ़ाता, तब तक पूरे विश्व का कल्याण भी रुका रहेगा। अतः हमें मिलकर इस व्यवस्था को पूरी शक्ति से लागू करने की आवश्यकता है। हमें यथासंभव अपने शिक्षकों को, गुरुजनों को बताने की आवश्यकता है। संभव हो तो हम स्वयं अपने अपने नगरों में, गांव में अलग अलग गुरुकुलों की स्थापना कर पाएं, ऐसा प्रयास हमें मिलकर करना पड़ेगा। वंदे मातरम।